आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में। क्या होते हैं रॉक्स? हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड? ये रॉक्स बनते कैसे हैं? टाइप्स ऑफ रॉक्स और ये रॉक्स के कितने प्रकार होते हैं? व्हाट इज रॉक साइकिल और ये रॉक साइकिल क्या होता है? इन सभी के बारे में एक एक करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि ये रॉक्स होते क्या हैं। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये जो हमारा अर्थ है, ये 3 लेयर में डिवाइडेड है। हमारा अर्थ 3 लेयर में बंटा हुआ है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट। हम लोग इसी क्रस्ट पे रहते हैं। तो ये क्रस्ट किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट मिलकर बना हुआ है रॉक्स के अलग अलग प्रकार से। तो अब ये रॉक्स होते क्या हैं? तो एनी नेचुरल मास, ये रॉक्स क्या होते हैं? मास मतलब कि वेट, ये होते हैं ऑफ मिनरल, नेचुरल मास ऑफ मिनरल। वैसे मिनरल जो कि नेचुरली होते हैं, उसके मास से मिलकर ये बना हुआ मैटर होते हैं। दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। उसे रॉक कहते हैं। अभी हम पहले ये देखे हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। अगर ये हम देख लिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो रॉक्स का डिफिनेशन हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो रॉक्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, इसे देखते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। मिनरल्स वैसे नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जो कि कैसे होते हैं? नेचुरली अकर करते हैं। मान लेते हैं ये मिनरल है, ये मिनरल्स है, ये मिनरल्स है, ये मिनरल्स, ये क्या है? मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं? तो ये नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली कहाँ से? तो अर्थ के अंदर से। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होते हैं? फिक्स एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। एक केमिकल कॉम्पोजिशन भी डेफिनिट होते हैं। जैसे कि ये एक मिनरल्स है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। और ये केमिकल जैसा है, जैसे कि ये मान लेते हैं कौन सा एटम है? ये कैल्शियम एटम है। तो ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम। ये सारे मिलके क्या हैं? इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। ये एक तरह के केमिकल हैं। तो ये मिलकर, ये बहुत सारे मिनरल्स मिलकर एक तरह के रॉक्स बनाते हैं। तो ये क्या हो गए? रॉक्स, जो कि किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? मिनरल से मिलकर बने हुए हैं। और मिनरल्स होते क्या हैं? तो यह नेचुरली अकरिंग होते हैं। हम इंसान इसे नहीं बनाते हैं, यह नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। लेट अस टेक अदर एग्जांपल। जरूरी नहीं ये तो ये मान लेते हैं कोई और मिनरल्स है, ये दूसरे तरह के मिनरल्स है, ये तीसरा तरह के मिनरल्स है। तो ये जो रॉक बनेगा, ये भी क्या है? रॉक है। लेकिन यह किस तरह का रॉक है? ये अलग अलग तरह का, ये तीन अलग अलग मिनरल ने मिलकर इस रॉक को बनाया और इसे एक ही तरह के मिनरल से मिलकर इस रॉक को बनाया। तो रॉक्स क्या होते हैं? तो रॉक्स मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारे अर्थ के अंदर होते हैं, उससे मिलकर हमारे क्या हुए बने होते हैं? रॉक्स। ठीक। ये जो रॉक्स है ना, रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर
साइज एंड टेक्सचर। कोई रॉक्स कितने बड़े होते हैं, कोई रॉक्स कितना छोटा होता है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का टेक्सचर, वो तो कितने मोटे होते हैं, कोई कितने छोटे साइज के होते हैं। इन्हीं का साइज पार्टिकल्स कैसा होता है, बड़ा होता है। तो रॉक्स को हम किस तरह के देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स में पाए जाते हैं। इनके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, इनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं रॉक्स के। तो हम मेनली रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम एक एक करके तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रॉक हमारा कौन सा है, इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स क्या, ये इग्नियस रॉक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इग्नियस रॉक बनते कैसे हैं। बेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। तो ये हमारा इग्नियस रॉक्स बनते कैसे हैं। ये जो हमारा वोल्केनो है, ये क्या है, हमारा वोल्केनो। इसके अंदर से क्या निकलते रहते हैं, लावा। इस वोल्केनो के अंदर से क्या निकलते हैं, लावा। तो ये जो लावा निकलते हैं, ये वोल्केनो के जब बाहर आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा। वोल्केनो के अंदर हैं तो इन्हें हम कहेंगे लावा। और जब ये वोल्केनो से बाहर आ गए, इसी को हम क्या कहेंगे, मैग्मा। तो ये जो बाहर मैग्मा आए हैं, ये क्या होते हैं, पूल्स। ये तो अभी गर्म है, ये तो पूरा क्या है, आग है। तो ये क्या करते हैं, ये स्लोली स्लोली क्या करते हैं, ये कूल डाउन होते हैं। तो ये हमारे मैग्मा कूल डाउन होते हैं। कूल डाउन होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, ये रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कौन सा रॉक्स, तो रॉक्स डस्ट फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। समझ में आ गया। ये इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, तो जब वोल्केनो के अंदर से ये लावा बाहर आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब कूल्स डाउन, ठंडे होते हैं समय के साथ, तो यही किस चीज़ का रूप ले लेते हैं, इग्नियस रॉक्स का। ये क्या बन जाते हैं, इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को भी और किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स। ये ऐसा क्यों, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक के नाम से क्यों जानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम अभी जितने भी टाइप्स के रॉक पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सभी कैसे पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इग्नियस से ही मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो अभी रॉक, जो सबसे पहला रॉक अर्थ पे कभी बना भी होगा तो वो कौन सा बना होगा, वो इग्नियस रॉक बना होगा। इसी से मिलकर बाद में ये सेडिमेंट्री और ये मेटामॉर्फिक रॉक बने होंगे। तो ये इग्नियस रॉक कौन से रॉक हो गए, प्राइमरी रॉक्स। क्यों प्राइमरी रॉक्स हो गए, क्योंकि ये सबसे पहले बने हैं, उसके बाद ये सारे रॉक एग्जिस्टेंस में आए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। कैसे, वो अब अच्छा से समझते हैं। हमने क्या बताया, ये क्या है, वोल्केनो। क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो से क्या हुआ, बाहर वोल्केनो आया, तो ये क्या हो गए, हमारे अर्थ सरफेस पे ये लावा था, लावा बाहर आया और ये लावा बाहर आकर क्या हो गया, कूल्स डाउन। किसी से बन गया, इग्नियस रॉक। लेकिन कुछ रॉक ऐसे भी होते हैं जो कि ये इसी के थ्रू, ये तो बाहर निकल गया, पर कुछ ऐसे रास्ता बने होते हैं अर्थ के अंदर ही, जो कि रॉक्स क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में ही चले जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इग्नियस रॉक्स के अलग अलग टाइप्स। तो ये अलग अलग टाइप्स कैसे हैं, तो वैसे रॉक जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे फॉर्म हो, उसे कहेंगे क्या, एक्सट्रूसिव रॉक। क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक्स। वैसे रॉक्स जो कि हमारे अर्थ सरफेस के बाहर फॉर्म हो, उसे कहेंगे एक्सट्रूसिव। और वैसे रॉक्स, ये भी क्या, रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। वैसे रॉक्स जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर फॉर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे,
इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। अब ये अंदर कैसे बन गए? ये जो वोल्केनो है, ये जो बाहर नहीं जा पाते वो नीचे ही क्या कर रहे हैं, ये नीचे ही रह जाते हैं। तो ये जो नीचे हैं रॉक्स, ये क्या करते हैं, ये स्लोली स्लोली क्या होते हैं, कूल्स डाउन, ये जल्दी कूल्स डाउन होते हैं। ये जो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, जल्दी कूल्स होने के कारण, क्योंकि ये हमारे अर्थ के सरफेस पे है। हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। हमारे अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर होने के कारण क्या होता है, ये जल्दी कूल्स डाउन हो जाते हैं। और ये जो अंदर बने रॉक्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, ये जल्दी कूल्स डाउन नहीं होते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए, तो ये धीरे धीरे कूल्स होते हैं। इसके कारण इनके जो साइज हैं वो कैसे होते हैं, ये मोटे साइज के होते हैं, ये बड़े साइज के होते हैं। इनके ग्रेन्स कैसे होते हैं, ये ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, इनका ग्रेन्स का साइज कैसा होता है, बड़ा। और ये एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे होते हैं, फाइन और ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप्स के रॉक, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। रॉक्स rolled on, crack and hit each other and broke down into small fragments। ठीक, और ये सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे हैं, लेटेस्ट टेक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सा रॉक है, ये इग्नियस रॉक। ठीक, अभी इग्नियस रॉक में ही क्या आ जाते हैं, क्रैक्स। जरूरी नहीं है इग्नियस रॉक हो, कोई भी रॉक्स होता है, किसी भी रॉक्स के अंदर जब हो सकता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही है। पहले हम ये समझा लेते हैं, फिर ये सारा हम समराइज कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ये हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होते क्या हैं। तो ये जो हमारा रॉक्स है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, ये कैसे होते हैं, इसके अंदर क्रैक आ जाता है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं। ये रॉक्स क्या है, पार्टिकल है, क्या हो गए, टूट गए, टूट गए। ये रोल डाउन होते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं। और यही पार्टिकल्स फिर क्या करते हैं, ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये पहले से रॉक था जो कि रोल डाउन हुआ, क्रैक डेवलप हुआ, एक दूसरे में हिट किए, उसके कारण छोटे छोटे किस चीज़ में बन गए, पार्टिकल्स में। और यही फ्रेगमेंट, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स फ्रेगमेंट, ये क्या करते हैं, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और इसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को, फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। तो यही सेडिमेंट्स, दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड। तो यही जो अलग अलग फ्रेगमेंट हैं, ये क्या करते हैं, ये डिपोजिट हो जाते हैं एक जगह पे। यहाँ पे क्या हो गए, डिपोजिट, और ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिट हो गए। इसके थ्रू, तो बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या हो सकता है आइस के थ्रू, जो कि क्या है, इसे हम कहते हैं ग्लेशियर। इसके थ्रू क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्ट होकर मान लेते हैं किसी जगह क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, लेयर बना लिए। जैसे कि ये क्या कर लिए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, यही पार्टिकल अगर क्या हो गए, इकट्ठा। ठीक, फिर ये यहाँ पे इकट्ठा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, लेयर बना हुआ दिखाई दे रहा है, फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर। तो ये लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर करके बने हुए होते हैं। कैसे, क्योंकि ये सेडिमेंट से बने हैं जो कि डिपोजिट हुए हैं टाइम के साथ, तब जाकर ये इतना बड़ा क्या बन गया है, सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज लूज सेडिमेंट, और यही जो सेडिमेंट क्या है, ये लूज सेडिमेंट्स आए हैं, वो क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, अनरेड टू फॉर्म्स लेयर ऑफ रॉक्स। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, और ये हार्ड एंड बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, और तब जाकर ये क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कुछ फीचर होते हैं। ये क्या क्या फीचर होते हैं, तो दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन्हीं तरह के रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन,
ये जो हमारा सैंडस्टोन हम देखते हैं, ये किसी से मिलकर बना हुआ होता है? सैंड, फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड के ग्रेन से मिलकर बने हुए थे सैंडस्टोन। ये सैंड के ग्रेन्स इकट्ठा होते जाते हैं और ये कंप्रेस होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, तब जाके ये क्या बन जाते हैं? सैंडस्टोन बन जाते हैं। ठीक, क्लियर? These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms. ये fossils क्या होते हैं? The remains of the dead plants and animals. मरे हुए प्लांट या मरे हुए जानवरों के जो नीचे दबे हुए रहते हैं, किस चीज़ के अंदर? इसी लेयर के अंदर। इन्हें क्या हम कहते हैं? फोसल्स कहते हैं। ये कैसे दब जाते हैं? इसके पीछे हमने बताया था कि ये क्या होगा, ये तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अभी ऊपर नहीं बना है, यहाँ तक इकट्ठा हो गया। यहाँ पे जो एनिमल होंगे, यहाँ का जो प्लांट होगा, वो तो यहीं दब गया ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रॉक आकर क्या हो गया? दब गया। ये नीचे में, ये नीचे वाला लेयर में क्या हो गए? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड क्या हो गए? इसी के अंदर रह गए। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है? इसके अंदर फोसिल्स पाए जाते हैं। क्या इग्नियस रॉक्स के अंदर फोसिल्स पाए जाते हैं? नहीं। इग्नियस रॉक कैसे बना है? ये तो लावा से बना है ना, मैग्मा से बना है। वो इतने हीट होते हैं, उसके अंदर कोई लिविंग बींग्स कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो नहीं। अगर बात करें फोसिल्स की, तो वो कौन से रॉक में पाया जाएगा? सैंडस्टोन नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? फोसिल्स। लेकिन इग्नियस रॉक्स के अंदर नहीं। ठीक, अब हम देख रहे हैं तीसरे तरह के रॉक्स, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने ये पढ़ लिया कि रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स के दो टाइप्स भी पढ़ लिए, इग्नियस और सेडिमेंट्री। और ये तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते कैसे हैं? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही इसके जब फॉर्म चेंज हो जाते हैं, तब जाके ये क्या बनते हैं? मेटामॉर्फिक। कैसे? तो रॉक्स अंडर ग्रेट हीट, जब इस पे क्या हीट पड़ता हो, इस पे हाई प्रेशर पड़ता हो, तब जाकर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आया है मेटामॉर्फिज्म से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। मतलब कि किसी भी रॉक में इसके फॉर्म में चेंज आना। ये चेंज कैसे आएगा? या तो इसमें हीट और प्रेशर, या फिर दोनों। किसी भी रॉक पे हीट एंड प्रेशर जब ये पड़ता है, तो उस रॉक्स का फॉर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और वो रॉक्स क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। ये जो क्ले है, ये स्लेट में चेंज हो गया, इस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसका फॉर्म क्या हो गया? पहले तक क्ले, ठीक, पहले तक क्ले, इसका फॉर्म में चेंज हो गया, ये क्या बन गया? स्लेट। तो ये कौन सा स्लेट कौन से रॉक में आएगा? ये मेटामॉर्फिक रॉक में आएगा। सेकंड एग्जांपल है लाइमस्टोन इनटू मार्बल। ये जो हमारा लाइमस्टोन है, ये मार्बल में कैसे बनता है? तो इसके फॉर्म में हम चेंज ला देते हैं। तो ये मार्बल कैसे बना? लाइमस्टोन के फॉर्म में चेंज लाए, तब जाकर क्या बन गया? मार्बल। तो मार्बल हमारा कौन से तरह का रॉक्स है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, ये रहा मेटामॉर्फिक रॉक्स का स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं कि ये रॉक साइकिल क्या होते हैं। वाटर साइकिल आपने नाम सुना है? इसमें क्या होता है वाटर साइकिल में? पानी जितना है उतना फिक्स रहता है, पर ये क्या, इसका अमाउंट कभी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, तो कभी अर्थ पे ज़्यादा, तो कभी ओशियंस में ज़्यादा। लेकिन यही क्या होते रहते हैं? एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। उसी तरह से ये क्या होते हैं? हमारे रॉक साइकिल होते हैं। इसका मतलब ये रॉक एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाँ, एक तरह के रॉक दूसरे तरह में बनते रहते हैं। जैसे कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। इस मैनर में, साइक्लिक मैनर में, एक तरह का रॉक दूसरे तरह के रॉक में बनते रहते हैं, फिर दूसरे तरह के रॉक तीसरे तरह के रॉक में, फिर तीसरे तरह के रॉक पहले तरह के रॉक में।
ये क्या करते रहते हैं, आपस में साइकिल बना लेते हैं और ये एक दूसरे के फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर नॉन एज रॉक साइकिल। और इसी रॉक का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनना ही क्या कहलाता है, रॉक साइकिल। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, सबसे पहले हमने किस रॉक के बारे में बात किया, इग्नियस रॉक में दिया हुआ है क्या, मैग्मा। ठीक, ये हमारा क्या है, वोल्केनो है, इसके अंदर से लावा आया, ये बाहर आ गया, तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा क्या हुए, कूल्स डाउन, ये सतह पे आए, ठंड हो गए, उसके बाद ये क्या किसी कौन सा रॉक बना लिए, इग्नियस रॉक। ये हमारा कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक। कैसे बने हैं, तो ये मैग्मा के कूल्स डाउन होने से बने हैं। कौन, इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक के पार्टिकल क्या करेंगे, छोटे 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 पीस में टूटेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ठीक, ये सेडिमेंट में टूटेंगे और यही सेडिमेंट जाकर इकट्ठा हो जाएंगे लेयर बाय लेयर, तो ये क्या बना लेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, अब यहाँ से एक और चीज़ आता है, सेडिमेंट्री रॉक्स तो बन गए, उसके बाद जरूरी नहीं कि ये मेटामॉर्फिक ही रॉक बने। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद ये क्या कौन सा रॉक बन गया, मेटामॉर्फिक। कैसे, इसके फॉर्म में चेंज आ गया। वो चेंज कैसे आया, इस पे हीट पड़ा, प्रेशर पड़ा, तब जाकर यही क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, तो ये जरूरी नहीं कि सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बने ही, कभी कभी क्या होता है, यही सेडिमेंट्री रॉक फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक, तो इग्नियस से क्या बन गया, सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक फिर से क्या हो गया, सेडिमेंट में टूट गए, या फिर इसी सेडिमेंट्री से क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर क्या करते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो हमारा अर्थ क्रस्ट किस चीज़ पे है, टेक्टोनिक प्लेट पे। तो ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करते रहते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए। जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारा एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये तो मूव करते रहते हैं ना। तो ये कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ का जो रॉक था वो नीचे चला गया, तो ये जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये फिर से ज़मीन के अंदर चले गए। ज़मीन के अंदर क्या है, लावा है, मैग्मा है, यही फिर वापस से मैग्मा से निकल कर क्या आएंगे, इग्नियस बन जाएंगे। समझ में आ गया रॉक साइकिल कैसे होता है। हमने देखा कि ये रॉक साइकिल में इसे अभी क्लियर कर लेता हूँ, मैं फिर से इसे समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक, ये हमारा क्या था, मैग्मा, इससे क्या आया, लावा बाहर आया, कूल्स डाउन हुए, इग्नियस बना ली। इग्नियस से क्या बन गया, सेडिमेंट्री। ठीक, इग्नियस से क्या बन गया, सेडिमेंट्री। फिर यही सेडिमेंट्री किस चीज़ में बन गए, सेडिमेंट्री रॉक में, या हो सकता है ये रॉक से क्या बन गए, सेडिमेंट। अब ये सेडिमेंट्री रॉक किस चीज़ में बन गया, मेटामॉर्फिक। लेकिन यही सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट में तो चले गए, हो सकता है ये फिर से क्या चले जाएं, अर्थ के अंदर चले जाएं, अर्थ के अंदर चले जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे, मैग्मा के अंदर। ठीक, और ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, फिर यहाँ से चले गया मैग्मा, या हो सकता है ये इग्नियस रॉक सेडिमेंट में ना टूट कर डायरेक्ट कैसा बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाए। इस पर हीट और प्रेशर बने और ये क्या बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होते रहते हैं और यही प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। और इसी तरह से हमें अलग अलग तरह के रॉक्स के फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक, दिस igneous rock broke down into a small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। क्या हमने बताया कि यही igneous rock टूटते हैं और क्या बनाते हैं, sedimentary rocks बनाते हैं। When igneous and sedimentary rocks subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks। यही igneous और sedimentary पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो कौन से रॉक बना लेते हैं, metamorphic rocks। The metamorphic rocks which are still under the great heat and pressure। ये जो metamorphic rocks है अभी भी हीट और प्रेशर के अंदर ये क्या कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं और ये मोल्टेन मैग्मा में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। This molten magma
अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। इसी मैग्मा से फिर से क्या होते हैं, वोल्केनो बाहर आते हैं, लावा बनते हैं, मैग्मा बनते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा।